हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद IITians में। और आज के लेक्चर वीडियो से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। जिसके बिना अगर तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का सोच रहे हो तो तुम भूल जाओ। फिजिकल का इनऑर्गेनिक हर जगह काम आता है। ये केमिस्ट्री का बहुत बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, राइट। मोल कॉन्सेप्ट 1 हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना फिजिकल आगे पढ़ना, आगे चीज समझना, इनऑर्गेनिक हर एक जगह कहीं ना कहीं ये काम आता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है अपने को केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, और ये बहुत अच्छे लेवल, ये एडवांस लेवल तक के सवाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि भाई मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। कि सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं भाई कोई एटम होता है उसे केमिस्ट्री में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत बार तुम्हें तो कोई भी एटम होगा वो समथिंग ZXA इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। किस तरीके से? ZXA इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन होगा जनरली एक एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें 11 सोडियम 23 इस तरीके से कई बार रिप्रेजेंट किया हुआ मिल सकता है। तो इसमें समझो कि x क्या होने वाला है। यहाँ पे जो ये x है वो है सिंबल। x क्या है यहाँ पे? सिंबल ऑफ एलिमेंट। मतलब तुम्हें 30 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, क्या होता है सारी चीज पता होनी चाहिए। x क्या होता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। कि भाई जो एलिमेंट है उसे दिखाने का सिंबल क्या होगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग अब x, जैसे तुम्हें x पता हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं z। z क्या है यहाँ पे? ध्यान रखना, z है एटॉमिक नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर। इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लोग बोल सकते हैं। और ध्यान रखना, इसे मैं एक और बोल रहा हूं जो आगे तुम्हें समझ में आएगा। इसे तुम लोग जो नंबर ऑफ उस एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। ई माइनस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना फॉर ओनली न्यूट्रल एटम्स। फॉर ओनली न्यूट्रल एटम्स। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसके लिए तुम लोग जेड को क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हो। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए क्या होगा? ए होता है मास नंबर। ए क्या होता है? मास नंबर। ए क्या होता है? मास नंबर। और ध्यान रखना, ए क्या होता है? मास नंबर को क्या लिख सकते हो? जेड प्लस पी। जेड क्या? एटॉमिक नंबर। तो क्या ऐसा बोल सकते हो? जेड यहां पे हम लोग है ना, थोड़ा ध्यान से देखना कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए को हम लोग Z प्लस एन लिख सकते हैं ना, Z प्लस एन। ध्यान से देखो, Z क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान रखना आगे कैसे क्या लिखते हैं एक्सप्लेन करूंगा। और एन क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। गॉट इट? ये देखो ध्यान रखना है कि कोई भी एटम है उसे ZXA के टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Z क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। A क्या होगा? यहाँ पे मास नंबर, जिसको A को क्या बोल सकते हैं? Z प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और Z को समटाइम्स अगर न्यूट्रल एटम है तो उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। अगर ये बात समझ में आई तो देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और जो कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं जो तुम्हें एक दो चीजें बताने वाला हूँ जिसका हमें काफी ज्यादा ध्यान भी रखना है कि लाइक एक्चुअल में जैसे ये एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, इनके बारे में अपने को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा। अगर आइडिया नहीं है तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूं कि भाई कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी जैसे कोई एटम होता है, एलिमेंट होता है, उसमें देखो ऐसा कुछ रहता है कि भाई ये न्यूक्लियस रहता है। देखो ऐसे बोल सकते हैं ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे बाहर जो आउटर सेल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, राइट। अब ये क्या होगा? न्यूक्लियस। ध्यान रखना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहेंगे। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये 3 क्या है? फंडामेंटल्स पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है। अब देखो, अब हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि ZXA वगैरह कैसे दिखता है। तब थोड़ा सा इन पार्टिकल्स के बारे के कुछ डिटेल्स देख लेते हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। डिटेल्स तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जाके आगे तुम्हें दिक्कत होने वाली है, ठीक है। कि पार्टिकल्स क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग। पहला पार्टिकल हम लोग देखने वाले हैं प्रोटॉन। दूसरा पार्टिकल हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रॉन। और तीसरा पार्टिकल हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम लोग P से दिखाएंगे, न्यूट्रॉन को N से और इलेक्ट्रॉन को E से। सबसे पहले हम लोग इन जो पार्टिकल्स हैं इनके हम लोग चार्ज की बात करेंगे कि इन पे चार्ज क्या होता है।
उसके बाद हम इनके मास की बात करेंगे। ध्यान रखना ये चीजें पता होनी चाहिए, अगर ये पता होंगी तब जाके आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन देखते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें चार्ज क्या होता है 0। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो इसमें चार्ज प्रोटीन के जितने प्रोटॉन के जितने होता है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव में होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। और अगर हम लोग मास की बात कर लेते हैं, अगर मास की बात करें तो देखो जो प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ध्यान रखना है 24 ग्राम है, इसे अगर केजी में कन्वर्ट करना होगा तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। ध्यान रखना। मास ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं, तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। एंड अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो ये कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ध्यान रखना ये सारी ये तीनों पार्टिकल्स के बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। अगर डिटेल्स नहीं पता होंगी तो आगे जाके अपने को दिक्कत आने वाली है, राइट। तो इन सब चीजों को आप रट लेना, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये डिटेल्स हैं जो बेसिक डिटेल्स है, जो याद होंगी तभी जाके आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। अब देखो ऐसा लग रहा होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन ध्यान रखना अगर फिर भी इनमें सवाल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि मास ऑफ न्यूट्रॉन it's slightly greater than मास ऑफ प्रोटॉन। कि अगर फिर भी पूछ लिया जाएगा तो हमें ध्यान रखना है जो न्यूट्रॉन है उसका मास थोड़ा सा ज्यादा होगा किससे, प्रोटॉन से। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो ये अगर बेसिक चीज है, अगर ये समझ में आ गई तो अब देखो हम लोग है ना थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में पता करना स्टार्ट करते हैं कि भाई साहब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में एग्जांपल है 11Na23। इसके बारे में अपने को डिटेल में बहुत सारी बातें बतानी है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं इसका सिंबल क्या है, एक्स क्या सिंबल क्या है, सोडियम। चलो अगर मैं इसमें आप लोगों को पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, ठीक है। देख लेना ये वीडियो, अगर जिन्होंने पहले चीजें देख रखी है थोड़ा समझ में आता तो 2x की स्पीड से देख सकते हैं, अदरवाइज 1x या 1.5x देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं वो क्या होता है, जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितना है 11। तो बताओ सोडियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 11। और यही क्या हो गया, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, भाई एटॉमिक नंबर भी तो जेड होता है, एटॉमिक नंबर जेड की बात करूं वो भी कितना आ जाएगा 11। क्या बात समझ में आई क्या? अब देखो ये एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं अब इसमें चार्ज पूछूं तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछूं तो वो भी कितने हो जाएंगे 11। ध्यान रखना कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब चलो अब अगर मैं मास नंबर पूछूं तो देखो मास नंबर तो दे रखा है, मास नंबर एक से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना दे रखा है 23। और अगर मैं तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछूं, ध्यान रखना अगर मैं तुम्हें पूछ रहा हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो देखो हमें पता है ए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए कितना दे रखा है अपने को 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकाले 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 12। क्या बात समझ में आई क्या? कि अब सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12। ऐसे हम लोग हर एक एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, हर एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लूं जहां पे अपने को डिटेल में चीज समझ में आए, कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मान लेते हैं 8 ऑक्सीजन 16। अब अगर डायरेक्टली लिख रहा हूँ जेड एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करता हूँ तो तुम बहुत आसानी से बता सकते हो सर कितने हैं 8। अगर मैं ए मास नंबर की बात करता हूँ तुम लोग बोल सकते हो 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ तुम लोग बोलोगे 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 8। ये बहुत बेसिक है जो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, तुम लोग आसानी से चीजें बता सकते हो। गॉट इट? चलो अगर ये समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा हम लोग देखो चार्ज की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तब एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें सोडियम की बात करता हूँ, ये 11 सोडियम 23 इसी की बात करते हैं, तो अगर मैं इनमें चार्ज की बात करूं तो ध्यान से देखो भाई चार्ज किसकी वजह से आ रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना कि भाई चार्ज किसकी वजह से आ रहा होगा। चार्ज आ रहा होगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि भाई प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 11, तो 11 इंटू
चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यूपी का मतलब क्या हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, है या ना। क्या इस बात में किसी को भी दिक्कत, ये तो बहुत आसान है। चलो प्लस 11 इंटू क्यू एन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, नहीं सॉरी न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन्स है ना, तो 12 इंटू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो कि अगर न्यूट्रॉन की चार्ज देखे तो वो तो क्या आता है 0, और अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करूं वो कितना होता है 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा 0, ओवरऑल चार्ज 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान रखना कि भाई जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम लोग वो क्या बोल सकते हैं कि वहां पे चार्ज क्या रह रहा होगा, वहां पे चार्ज क्या हो रहा होगा 0, वहां पे चार्ज 0 आ रहा होगा, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से आएगा, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज आगे देखते हैं, थोड़ा मास नंबर की बात करते हैं, उसके बाद ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए, चलो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, थोड़ा सा पहले चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि देखो चार्ज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखो सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तब थोड़ा ध्यान से देखो कि भाई सोडियम में पहले प्रोटॉन्स कितने थे 11, न्यूट्रॉन्स कितने थे 12, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 11। अब अगर अब सेम इसकी सोडियम की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने 11, क्योंकि प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं हुआ, न्यूट्रॉन्स कितने वो भी 12, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स देखो एक माइनस कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे होंगे 10। अब ध्यान से देखो अगर इस पहले केस में हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज किसकी वजह से आ रहा था, अगर नेट चार्ज की बात करें वो आ रहा था 11 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 11 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैं अब एक चीज और लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इसको हमेशा से आगे यूज करेंगे, जो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम है चार्ज, इसको हम लोग ई बोल देंगे, ई बोल देंगे, क्या बोल देंगे ई, कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव ई, ऐसा बोल देंगे। तब देखो ध्यान से देखो क्यू नेट क्या आ जाएगा 11 ई प्लस 11 इंटू माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव है तो ये ओवरऑल क्या आ गया था 0। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्यू नेट की बात करूं मैं नेट चार्ज तो क्या आएगा देखो क्यूपी इंटू 11 प्लस 10 इंटू माइनस क्यू ई, तो ओवरऑल क्या आ रहा होगा ये देखो 11 ई माइनस 10 ई, मतलब चार्ज क्या आ गया ई, ये पॉजिटिव में ही है। अगर वैल्यू लिखना चाहिए तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, मतलब सोडियम के ऊपर एक प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हो, तो देखो हम लोग यहाँ पे Na प्लस लगा देते हैं, Na प्लस, इसका मतलब क्या होगा सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होगा, तब जाके जो चार्ज आ रहा होगा वो इसका चार्ज होगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, पक्का। अब देखो अब अगर हम लोग एक काम करते हैं, भाई सोडियम प्लस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और माइनस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन्स क्या थे 11, न्यूट्रॉन्स क्या थे 12, इलेक्ट्रॉन्स क्या थे 10। अब इसकी बात करें यहाँ पे प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, प्रोटॉन के साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुआ, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स देखो अगेन 9। अब ध्यान से देखो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन है, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन के चार्ज को बैलेंस कर दिया होगा, तो क्यू नेट आया होगा वो एक प्लस सी चार्ज आया होगा, मतलब एक प्रोटॉन की वजह से चार्ज हुआ होगा, जिसकी वैल्यू पता है 1.6 into 10 to the - 19 कूलम होगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर नेट चार्ज की बात करते हैं तो क्या आएगा 11 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 9 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा प्लस 2e। अगर वैल्यू की बात करें तो देखो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the - 19 कूलम, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम लोग सोडियम पे क्या लगा देंगे +2 लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आई। तब क्या किसी भी एलिमेंट में तुम लोग चार्ज निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ऐसा दिया जाए कि भाई व्हाट इज द चार्ज ऑन एल्यूमिनियम +3, इसका मतलब क्या है +3 का +3 चार्ज कब आएगा कि भाई कहीं ना कहीं से प्रोटॉन ज्यादा हुए होंगे इलेक्ट्रॉन से। अगर एल्यूमिनियम न्यूट्रल रहा होगा तो इसमें 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, लेकिन +3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। अब L+3 में अगर तुम्हें पूछ लिया जाए प्रोटॉन्स कितने, तुम डायरेक्टली 13 बता दोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया जाए तो ये 10 ही होंगे। क्यों होंगे 10? ये बहुत आसान है, क्योंकि भाई +3 चार्ज आ रखा होगा तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो अगर नेट चार्ज की बात करते हैं
तो क्या हो जाएगा +3, वैल्यू निकालें तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एग्जैक्ट चार्ज आ गया होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, क्लोरीन है, अब इस बार हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तब ये बन जाएगा Cl-, और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो ये बन जाएगा Cl-2। तो अगर यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं 17 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो ये भी कितने होते हैं 17 होते हैं। ठीक है, सेम अगर इसमें प्रोटॉन्स की बात करें तो बताओ कितने 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने 18, एक एक्स्ट्रा होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा होगा। यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात करें तो 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 माइनस आ रहे हैं मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए मतलब 19। तो अगर इसमें हम लोग क्यू नेट की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 17 इंटू ई प्लस 17 इंटू माइनस ई, तो ये ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा 0। इसमें चार्ज क्या आ रहा था 0, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो क्लोरीन माइनस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो अगर क्यू की चार्ज की बात करोगे तो देखो 17 इंटू ई प्लस 18 इंटू माइनस सी, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया -c, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है प्रोटॉन से। तो देखो क्यू नेट देखेंगे तो क्या आ जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात समझ में आई क्या? और अगर Cl-2 की बात करते हैं तो यहाँ पे बताओ नेट चार्ज क्या आएगा कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू 17 प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 19, ये चार्ज आएगा -2 ही। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात समझ में आई क्या? गॉट इट? तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में चार्ज क्या होगा। अब अगर तुम्हें कोई भी एग्जांपल दिया जाए, फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसा एग्जांपल भी दिया जा सकता है SO4 यहाँ पे अपने को नेट चार्ज बताना हो, देखो ये सब न्यूट्रल है, -2 चार्ज है, तो डायरेक्टली मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहे होंगे, तो इसलिए देखो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन आएगा चार्ज ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं एक्चुअल में चार्ज क्या रहेगा। अब तक जो मैंने बताया तुम्हें बेसिक चीजें बताई हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी डिटेल्स अपने को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन निकालना आ गया होगा। और कोई भी डाउट है तुम्हारा, अगर तुम्हें कुछ भी लगता है कि ये तुम्हारा डाउट है जो क्लियर होना चाहिए, फिर और कुछ सवाल और कुछ क्लियरिटी आनी चाहिए, तो कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।